हे गुडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं 1 बजे के आसपास स्कूल से आ गई थी एंड देन 3 बजे तक के मैंने मेरा ब्रेक टाइम लिया। मैंने मेरा पार्सल अनबॉक्स किया एंड इसका फिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर 5 बजे तक के मैं सो गई थी बिकॉज रात को मैं थोड़ा लेट सोई थी। फिर उठ के देखा तो घर पे खाने को बनाना के अलावा कुछ नहीं था, तो फिर मैंने 4 बनानास खाए। एंड देन संस्कृत का पेपर है मेरा कल एंड लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं। चित्रलेखन मैंने पढ़ा है बिकॉज भाई वो 7 से पढ़ते आ रहे, तो अभी मुझे लगता है कि उसकी पढ़ने की नीड है मुझे। एंड सबसे पहले मैंने संधि पढ़ा। संधि में वृद्धि, यण, अयादि और पूर्वरूप संधि आ रही है और संधि मुझे उतनी कुछ हार्ड लगती नहीं, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज पेपर है और पेपर में अच्छे नंबर लाने, अच्छे क्या पूरे लाने। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ संधि एंड संधि पढ़ते वक्त मैंने ना स्क्रिबलिंग टेक्निक का यूज़ किया और ये टेक्निक सही में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी। तुम लोग भी ट्राई करके देखो 1-2 बार, तुम्हें भी अच्छी लगी। लाइक जब तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तुमने एक बार उसको रीड किया, 2-3 बार रीड किया और साथ ही साथ में तुम उसको लिखते जा रहे हो। पूरा नहीं लिखना है, बस कुछ कीवर्ड्स लिखते जाना है या ऐसे कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताया, ऐसा लिखते हुए जाना है एंड दैट इज़ रियली हेल्पफुल। लाइक तुमको तुम्हारा मेमोरी ज़्यादा अच्छे से तुमको याद रहेगा। ऐसे मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं किसी और की वीडियो देख के नहीं बोल रही हूँ, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऐसे कई अच्छी टिप्स मैंने इससे पहले भी वीडियोस में दी है, तो तुम लोग वो जाके भी देखो यार। लाइक देखो, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने वीडियोस। ये ट्रिक मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगती है SST और साइंस पढ़ने में। तो अभी तो मैं संधि पढ़ रही हूँ और संधि पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट हाँ मैं हर टॉपिक को अच्छे से और डीप में पढ़ रही थी। साथ ही में मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है जो मेरे स्कूल से मिले थे, स्कूल की वर्कबुक टुगेदर विद एंड एवरीथिंग। लाइक जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे मैं सबसे बड़ा PYQs भी किए थे मैंने। संस्कृत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे बेसिक्स। लाइक तुमको सारे टेबल रटे होने चाहिए, जो राम, लता, फल, ये सारे टेबल्स होते हैं, ये बेसिक होते हैं। और 10th के सिलेबस में ये नहीं है, लाइक धातु रूप, शब्द रूप नहीं आ रहा है, बट स्टिल दे इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरा संस्कृत ही उनके बेस पे है यार। लाइक दैट इज़ द बेस, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ संस्कृत एंड यू शुड लर्न देम। संधि ना वो यूजुअली चैप्टर्स के बीच में से ही आती है। लाइक जो तुम चैप्टर पढ़ते हो तुम्हारी बुक में, उससे बीच में से आती है। लाइक मेरी स्कूल ने मनिका चूज़ किया है। संस्कृत के भी 2 टाइप होते हैं, मनिका एंड सेमुशी करके एक बुक होता है। सो मेरी स्कूल ने मनिका चूज़ किया है, तो अभी वही जो चैप्टर मेरे 20 मार्क्स के पेपर में आ रहा है मैं उसका पढ़ रही हूँ। बीच में से जो संधि था वो, मेरे स्कूल वालों ने हर चैप्टर की संधि, कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, ये सारी चीज़ें एक और प्रश्न निर्माण, ये सब अलग करके एक PDF बना के हमको दिया है और वो हर चैप्टर का देते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर तुम लोगों को भी चाहिए, तुम लोग क्लास 10th में हो और मनिका के स्टूडेंट हो, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। संधि पढ़ने के बाद मैंने मेरी मनिका की बुक उठाई और मैंने चैप्टर पढ़ना चालू किया। चैप्टर नंबर 4 आ रहा था एंड ये चैप्टर मैंने इससे पहले भी यूट्यूब से पढ़ा है। यूट्यूब पे ज़्यादा कुछ मनिका के बारे में तो है नहीं संस्कृत का, बट एक कैलाश शर्मा करके सर है जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर तुम मनिका के तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं ना संस्कृत के लिए कोई भी ट्यूशन नहीं जाती। लाइक मुझे लगाने के बाद टाइम नहीं मिला भाई, बिकॉज मैं आलिम की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा टाइम यूजुअली वहीं पे चला जाता है। एंड फिर संस्कृत की ट्यूशन जाने में 1 घंटे की ट्यूशन वहाँ पे रहेगी, जाने आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं यार। सो नहीं लगाई मैंने। ऑनलाइन भी अगर कोई कोचिंग या फिर ट्यूशन होगी तो प्लीज़ मुझे बताना यार, बिकॉज आई एम रियली सर्चिंग फॉर इट। बिकॉज मेरा संस्कृत उतना अच्छा नहीं है। लाइक 80 on 80 ला सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट में। लाइक उतना अच्छा है संस्कृत अगर तुम पढ़ो तो। एंड मुझे 80 on 80 तो कभी नहीं आया संस्कृत में, सीरियसली टेलिंग। लाइक 75-74 ऐसे आया है, बट 80 कभी नहीं आया और मुझे लाना है यार। तो मैं संस्कृत कैसे पढ़ती हूँ मैं बताती हूँ आपको। लाइक जब भी स्कूल में मेरा कोई चैप्टर होता है तो मैं घर आके फिर यूट्यूब से लेक्चर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो पता नहीं, स्कूल में ध्यान का होता है पढ़े पे, वो जोड़ो। लाइक देन जो PDF मेरे स्कूल से मिलता है उससे मैं रिवाइज़ करते रहती हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टुगेदर विद यूज़ करती हूँ। लाइक 1-2 साल से मैं टुगेदर विद यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। टुगेदर विद इज़ बेस्ट फॉर संस्कृत, लाइक बेस्ट। एंड हर चैप्टर होने के बाद चैप्टर वाइज PYQs तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो मैं वहाँ से करती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ टुगेदर विद से समास, और समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास आ रहा है। समास थोड़ा हार्ड है यार, लाइक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
मैंने समाज पढ़ा, फिर मैंने मेरे टेबल्स जो बेसिक है उसको रिवाइज़ किया एंड साथ ही साथ में मैंने समाज ना ऑनलाइन ही पढ़ा था बिकॉज मुझे कोचिंग नहीं जाती, इसलिए मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा। एंड मुझे वो काफ़ी टाइम लगा है ये सब करने में बिकॉज मैं हर एक चीज़ को डिटेल में कर रही थी और साथ ही साथ मुझे रिकॉर्ड भी करना होता है एंड फिर वीडियोस भी शूट करना होता है और बहुत टाइम लगता है इस सब चीज़ों को। तो फिर रात को मेरे भाई ने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया था, तो फिर मैंने वो खाया। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जिस दिन मेरा पेपर था, उस दिन मैं पेपर दे के आ गई थी एंड मेरा पेपर सही में बहुत अच्छा गया, लाइक बहुत अच्छा। मेरे को पूरे नंबर आए 20 में से 20। तो तुम लोग एक दिन में भी पढ़ सकते हो संस्कृत, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही थी हाँ, संस्कृत का मैंने टुगेदर विद से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और मैंने मेरे फ्रेंड से पूछ लिया था जितने भी इंपॉर्टेंट है, लाइक उनकी कोचिंग में मार्क कराते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।